गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो सबसे पहले आज सब आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बता ही रखा था और ये नोटिस में पहले भी दी थी कि मैं थोड़ा मेरी भूमिका रहती है इंटरव्यू के पैनल में, और अभी चूंकि UPSC की इंटरव्यू चल रही है तो उधर व्यस्तता होने के कारण आप लोगों की जो लाइव क्लास है मॉर्निंग की वो आज नहीं हो पाई है, जिसके कारण आज की वीडियो और प्लस कल की जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसे भी मॉर्निंग में क्लास नहीं लेकर के आपको इस टाइम पे ही रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। यानी कल के करंट अफेयर्स के भी रिकॉर्ड वीडियो जाएंगे और आज की चूंकि आज 24 है तो लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो आप लोग अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, ओके, ताकि जो आज के इंफॉर्मेशन हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, इससे आप लोग अवगत हो जाएं। नाउ इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक देखेंगे उसे, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या हैं। फर्स्ट इश्यूज है 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड और भारत के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये याद नहीं रखना है कि कितने साल की बातचीत के बाद में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर पर सहमत हुए, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? केवल ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत जो है, आपको केवल एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान रखें कि भारत स्विट्जरलैंड का, ओके, भारत स्विट्जरलैंड का अगर पूछा जाए कि ट्रेड पार्टनर के रूप में, ठीक है, तो भारत स्विट्जरलैंड का कौन सा है? 7th ट्रेड पार्टनर है, 7th ट्रेड पार्टनर यानी 7वां बड़ा व्यापारिक भागीदार, ट्रेड पार्टनर, ओके। इसके अलावा ये तो हो गया 7वां। अगर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर पूछा जाए तो कौन है? भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है आपका USA। फर्स्ट जो ट्रेड पार्टनर अगर देखा जाए कौन है? USA सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और उसके बाद आपका कौन सा आता है? USA के बाद चाइना वगैरह आ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे केवल US को ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसे इस क्रम में देखा जाएंगे तो सेकंड में चाइना हो जाएगा, थर्ड में UAE हो जाएगा, फोर्थ में सऊदी अरब हो जाएगा, तो एक क्रम चलता रहेगा। तो ओवरऑल में 7th ट्रेड पार्टनर है। प्लस स्विट्जरलैंड का अगर बात की जाए कि स्विट्जरलैंड की भारत कौन सी है क्रम में, तो इससे केवल यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है यह भारत का कौन सा ट्रेड पार्टनर है? तो भारत का 12th, ओके, 12th ट्रेड पार्टनर, 12th ट्रेड पार्टनर, ओके। स्विट्जरलैंड क्या है? भारत का 12th ट्रेड पार्टनर, ओके, एंड भारत क्या है? स्विट्जरलैंड का 7th ट्रेड पार्टनर, ओके। नाउ ये हो गई बात। अब हम लोग चलते हैं, ये देखना है कि आखिर भारत के द्वारा किन किन चीजों को जो है स्विट्जरलैंड भेजा जाता है, यानी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका कि क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्या क्या आएगा? कार्बोनिक केमिकल, इसे केवल समझना है, कार्बोनिक केमिकल हो गए, पर्ल हो गया आपका, पर्ल हो गए, पर्ल, ओके, स्टोन एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ओके, ये हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए कि स्विट्जरलैंड से भारत में क्या क्या मंगाए जाते हैं, तो क्या होगा? आपके ट्रांसपोर्ट डिवाइस क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट डिवाइस मंगाया जाता है, ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस। ये भी कह सकते हैं कि जितने भी वॉचेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉच एटसेट्रा, यानी इन वस्तुओं का जो क्या, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स भी हैं, इन सभी वस्तुओं का आयात और निर्यात इन दो देशों के मध्य में किया जाता है। और अभी क्या किया गया है? इनके बीच में जो है एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मुक्त व्यापार समझौता होने से होगा क्या कि इनके बीच जो व्यापार है वो और अधिक बढ़ जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? दोनों देशों को फायदा होगा, क्योंकि टैक्स पे नहीं करना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो टैक्स पे नहीं करना होगा, तो इससे इन दोनों देशों को फायदा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया, और किस थीम के साथ? बैक टू द डेजर्ट। थीम क्या रखी गई? इसकी थीम क्या थी? बैक टू द डेजर्ट, बैक टू द डेजर्ट। इस थीम के साथ क्या किया गया? इस थीम के साथ इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल का नाम क्या है? डेजर्ट फेस्टिवल। कहां सेलिब्रेट किया गया? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ओके, किसका किया है? कहां पर, किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ओके, चलिए
कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग नाउ। अब ये हो गई। अब बात आती है, क्या बोला गया कि केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया है, डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसकी उद्घाटन की गई है, किया गया है, यह है कहाँ किया गया है, गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे, लाइव क्लास होगी, आप लोग उस पर मुझसे क्वेश्चंस जो है राइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास जारी है। ठीक है, तो हमें भी आप लोगों को कहीं पे डाउट हो सकती है। और इसके द्वारा होगा क्या, डिजिटल फॉरेंसिक जो उत्कृष्टता केंद्र की उद्घाटना की गई है, इसके द्वारा अगर देखा जाए, या फिर आप इसमें केवल इतना लिख सकते हैं कि जितने भी जांचकर्ता होंगे, इसके द्वारा जो जांचकर्ता ओके, इनको क्या होगा, साइबर अपराध के खिलाफ, आप लगातार सुन रहे हैं साइबर अपराध को लेकर के, साइबर अपराध, इस अपराध के खिलाफ डिजिटल क्या करना है, हथियार प्रदान करना है। यानी ओवरऑल आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की गई है, क्या किया गया है, जो भी जांचकर्ता होंगे, जो जांच करती है, जो जांचकर्ता एजेंसी वगैरह होंगी, उनको साइबर अपराध के खिलाफ एक डिजिटल हथियार जो है यह प्रदान किया जाएगा, अगेंस्ट ऑफ क्राइम, किसके खिलाफ है, अगेंस्ट साइबर क्राइम, ओके, अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो आप केवल इस 3 वर्ड को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, केवल जांचकर्ता, साइबर अपराध, अगेंस्ट डिजिटल हथियार, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, चलिए नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्या दिया गया है, यहाँ पर वैश्विक स्तर पर बात की जा रही है ना, तो शेयर मार्केट के क्षेत्र में अगर देखा जाए, शेयर मार्केट, ओके, शेयर मार्केट की अगर बात की जाए, इसकी अगर इवैल्यूएशन की जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो इस इवैल्यूएशन की देखा जा रहा है तो भारत किसको कर रहा है, वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार, यानी इसने किसको पीछे छोड़ा है, इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, इसने हांगकांग को भी क्या कर दिया है, इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। चीन में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, इसकी इफेक्ट दिल्ली में भी देखी गई। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भूकंप आते हैं इसके पीछे रीजन क्या होता है, आखिर ये रीजन क्या है भूकंप आने का। तो जनरली होता क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट, आप लोग में से कुछ ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो उनकी जानकारी होगी कि जनरली होता क्या है, अधिकांश जो टेक्टोनिक प्लेट होती है इसके टकराने से, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, इन प्लेटों के टकराने से, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और इन्हीं प्लेटों के टकराने से क्या होता है, इनकी गति के कारण, ओके, ये दोनों प्लेटें टकराती हैं और इसी की गति के कारण क्या होता है, भूकंप जो है ये भूकंप होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र, ओके, पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सोनी ने जी के साथ $10 मिलियन का विलय को रद्द कर दिया, बस इतना ध्यान रखना है। सोनी कहाँ की है, सोनी कहाँ की है, तो यह जापान की है। एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब बात की जा रही है जी के साथ, है ना, जी, तो यह सोनी यहाँ देख रहे हैं, जी यहाँ है, कितने बिलियन का, $10 बिलियन का विलय को रद्द कर दिया गया है। अब ये जी कहाँ की है, जी की बात की जाए तो ये कहाँ की है, इंडिया की है, भारत की है। एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1992, ओके, बाय सुभाष चंद्रा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, योजना है, प्लानिंग है। आज केवल आप लोग इसमें ध्यान रखें कि पीएम मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। आखिर इस योजना में है क्या, तो सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यह करीब 1 करोड़, क्या है यह योजना, अगर एक लाइन में बोला जाए तो 1 करोड़ इतने परिवार को क्या करेगा, ये इतने परिवारों को क्या कर रहा है, ये क्या देगा, छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा है इसी प्रकार की एक योजना और थी और वह था आपका रूफटॉप,
ओके, रूफटॉप प्रोग्राम या रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लिख लें, सोलर प्रोग्राम। ओके, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। ये इसी प्रकार की योजना थी, कौन सी? सोलर रूफटॉप प्रोग्राम। ओके, नाउ अब इसका भी एक टारगेट रखा गया था इस प्रोग्राम के तहत। सबसे पहले इसको समझें, इसको समझना अपने आप आसान हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक्चुअली जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें एक टारगेट रखा गया था। इसके अंतर्गत एक टारगेट था, लेकिन वो टारगेट कब तक था? जो लक्ष्य रखा गया था इसके अंतर्गत, वो कब तक का था कि क्या करना है? 2022 तक ये टारगेट थी। 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट, बोथ आर इक्वल। ओके, इतना क्या करना है? स्टोरेज कैपेसिटी करना है। कितना है? कब तक? 2022 तक। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, ये इसकी एक लक्ष्य था कि इतना इसे हासिल कर लेना है। बट होता क्या है कि ये जो टारगेट है ये पूरा नहीं हो पाया। ओके, यानी 2022 में तो हो नहीं पाया। अब इसे बढ़ा करके क्या कर दिया गया? इस 2022 को, यानी इसे 22 से बढ़ाकर 26 कर दिया गया, 2026 कर दिया गया है। तो ये एक काफी ये महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये सूर्योदय योजना, क्योंकि संबंध किससे है? तो सोलर। आजकल देख रहे हैं सभी जगह रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, तो ये काम किया गया। ओके, नाउ जब ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अब क्या किया गया है यहाँ पर इस क्षमता में, इसके साथ, तो इसको लेकर के आया गया, इसके साथ और भी कुछ चीज जुड़ी हुई। जैसे देखा जाए तो इन 2018, ओके, इन 2018 में अगर हम लोग बात करते हैं कि रूफटॉप जो सौर क्षमता रही इन 2018 का, तो कितना था? अराउंड 1.8 गीगावाट, ठीक है। लेकिन यह बढ़ करके नवंबर, ये इतना से बढ़ के नवंबर 2023 में कितनी हो गई? ये इतना से बढ़ करके कितनी हो गई? अप्रोक्स 10 गीगावाट हो गई। ओके, 1 से बढ़कर अप्रोक्स 2 बोल सकते हैं, नियर अबाउट 10.4 गीगावाट हो गई, ठीक है। नाउ इतना हो गया। इसके साथ ही फिर जस्ट बाद अब ये एक प्रोग्राम लाया गया, ये तो चल ही रहा है, इसके साथ अब इसको कर दिया गया कि इसको आगे बढ़ा दिया गया, सूर्योदय योजना कर दिया गया, ठीक है। नाउ अब भारत ने क्या किया है? भारत ने भी एक टारगेट रखा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अब आती है नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, उनके अंतर्गत एक रिपोर्ट दिया गया। उन्होंने क्या कहा कि दिसंबर 2023, ठीक है, यहां पे क्या बोला गया कि भारत में अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा की जो पूरी कैपेसिटी, लगभग जो क्षमता है स्थापित, है ना, सौर ऊर्जा स्थापित, सौर ऊर्जा स्थापित अप्रोक्स कितना? 73.31 गीगावाट। ओके, सौर ऊर्जा स्थापित कितनी? 73.31 गीगावाट अप्रोक्स, इतना हो गया, सौर ऊर्जा स्थापित हो गई। नाउ अब भारत का लक्ष्य क्या किया गया है? और इसमें एक तो ये हो गया कि सौर ऊर्जा स्थापित लक्ष्य रखा गया, इन सभी में लगभग इतना रहा, ठीक है। स्थापित कितना हो गई? 73 गीगावाट। नाउ और इन सभी में अगर देखा जाए, अगर पूरे राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान का कितना है? राजस्थान का टोटल सौर ऊर्जा जो है अगर बात की जाए तो कितना है? 18.7 गीगावाट। ओके, एंड सेकंड पोजीशन पर कौन सा है? गुजरात है। ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है। गुजरात का कितना है? 10.5 गीगावाट। नाउ और भारत का लक्ष्य कितना है? 2030 तक भारत का टारगेट कितना है? भारत का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कितना गीगावाट करने का? तो 500 गीगावाट। भारत का टारगेट कितना है? 500 गीगावाट। ओके, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, कब तक? 2030। सॉरी, ठीक है। नाउ
जिसमें इसने 2000 दिसंबर 2000 तक कितना कर लिया है, इतना गीगावाट। ओके, जिसमें इसने कितना कर लिया है, दिसंबर 2000 तक 70 गीगावाट तक कर दिया गया है। ठीक है, 73 अप्रॉक्स। कब तक, तो दिसंबर तक इसने कर लिया है। ठीक है, ये हो गई, क्लियर हो गया। सोचिए कि कितनी ज़्यादा तेजी से 2010 में भी 10 मेगावाट और अभी 73 गीगावाट और इसकी बात कर रही है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता की बात की जा रही है, सौर ऊर्जा कैपेसिटी की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लद्दाख के कारगिल में AN-32 कोरियर सेवा शुरू की गई है। तो केवल ये हेडलाइन ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। कम टू द नेक्स्ट। एक्सरसाइज खंजर का 11th जो एडिशन है हिमाचल प्रदेश के बकलो में शुरू किया गया। इसके साथ कहाँ किया गया एक्सरसाइज खंजर, किन दो देशों के बीच में, भारत और किर्गिस्तान। बस इतना ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी अन्य एक्सरसाइज है उन सभी को भी एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे, इसके साथ साथ अन्य एक्सरसाइज को भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केरल की मधिका भाषा विलुप्त होने के कगार पे है, केवल हेडलाइन को ध्यान रखना, नथिंग मोर देन दैट। चलिए नेक्स्ट है, हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया है। क्या है, हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। शीत युद्ध के बाद नाटो के द्वारा 90,000 सैनिकों के साथ सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित किया गया है। इट्स नॉट दैट मच, बस इसे इतना ही ध्यान रखें। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो चित्रा बनर्जी दिव्याकर्णी। यहाँ पर ऑलरेडी आपके नाम यहाँ मेंशन है। ओके, चित्रा बनर्जी, ध्यान रखिएगा, चित्रा बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्या है, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि नारायण मूर्ति जिन्होंने इंफोसिस की स्थापना की थी। ओके, नारायण मूर्ति कब इंफोसिस के इन्होंने स्थापना किया था, इंफोसिस की स्थापना इन 1981 में किया था इन्होंने। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। टाटा ग्रुप ने 5 साल का IPL प्रायोजन अधिकार जीत लिया है और ओवरऑल देखा जाए तो 5 साल का है, यानी कब से कब तक है, 2024 टू 2080 तक दिया गया है। कितने में जो जीता है, $300 मिलियन। ओके, इतना यह अमाउंट को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नाउ कम टू द, अब हम लोग देख लेते हैं आज की क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 21 जनवरी को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने डैश में सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया। ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ओके, जस्ट अ मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए चित्रा बनर्जी, बी सुधा बनर्जी, सी रीता सेठ एंड डी अंजलि कुमारी। देन हु इज द राइटर, चित्रा बनर्जी, चित्रा बनर्जी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा समूह ने डैश के लिए 5 वर्षीय IPL प्रायोजन अधिकार जीते। ए $300 मिलियन, बी $400 मिलियन, सी $500 मिलियन एंड डी $600 मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, $300 मिलियन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। PM मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 करोड़ परिवार। AN-32 कुरियर सेवा हाल ही में जनवरी 2024 में शुरू की गई है। AN-32 कुरियर सेवा का उद्देश्य डैश से कनेक्टिविटी में सुधार करना है। ए चंडीगढ़, बी कारगिल, सी श्रीनगर एंड डी अमृतसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कारगिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज खंजर का 11वां संस्करण भारत के किस राज्य में शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज खंजर यह हिमाचल प्रदेश के बकलो में शुरू किया गया है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। डैश की मधिका भाषा लुप्त होने के कगार पे है, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 साल की बातचीत के बाद भारत और डैश मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। ए स्विट्जरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिनलैंड एंड डी नॉर्वे। A is your right answer. Now come to the next question. 22 से 24 फरवरी तक डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर। तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 90,000 सैनिकों, कितना दिया गया है, 90,000 सैनिकों के साथ सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित किया जाएगा। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास मई तक चलेगा। केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके,
एयरबस और CSIR IIP ने सतत विमानन ईंधन पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस वन, नो नीड। भारत और क्यूबा ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर समझौता किया गया है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया और यह सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती पर मनाया गया था। ओके। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक विमोचन किया गया है। कच्छ की स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग देने वाला गुजरात दूसरा फल बन चुका है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। डॉक्टर S जयशंकर ने 22 जनवरी को अपने नाइजीरियाई समकक्ष यूसुफ तुगर के साथ छठी भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मत्स्य प्रबंधन पर FAO COFI उप समिति का पहला उपाध्यक्ष बना। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है। सरकार ने 2 बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए 5,607 करोड़ की इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। सरकारी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान स्टार्ट किया गया है। एंड वन्य जीव संरक्षण लाइसेंसिंग 2024 16 जनवरी से प्रभावी होगा। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का क्या बनाया गया है? महानिदेशक। नाउ मॉडल क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन 71st मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? भारत। UNGA के 78th अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर है? तो भारत। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है? पुणे में। किसने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता? श्रीजा अकुला। कहा 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा? दिल्ली के लाल किला के सामने। कहा विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? मिश्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला घोड़ा काला महोत्सव कहां स्टार्ट किया गया है? मुंबई। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक कहां की गई? शिलोंग। किस तिथि को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी। तो ये हो गई आज की क्लास के इंपॉर्टेंट जितने भी इन्फॉर्मेशन थे, क्वेश्चंस हम लोग देखे। रिगार्डिंग दिस क्लास कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो बातें अलग हो जाती है, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ। एंड अनदर थिंग, कल की क्लास भी आप लोगों को इस टाइम पे ही रिकॉर्डिंग क्लास मिल पाएगी। डे आफ्टर टुमारो से फिर हम लोग लाइव क्लास पे आ जाएंगे। और आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ कि ऐसा एक दिन बस आपको और मैनेज करना है। ओके, तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।